इंटरमीडिएट पोइट्री सेक्शन में आपके कोर्स में 6वीं कविता है ला बेले डेम सेंस मर्सी। इसका अर्थ होता है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी बिना दया के एक सुंदर महिला, दया रहित सुंदर परी। ये जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। इस कविता की बैकग्राउंड है कि इसमें जो सशस्त्र योद्धा का वर्णन किया गया है वो स्वयं कवि है, और जो सुंदर महिला बताई गई है वो एक फ्रांसीसी युवती फैनी ब्राउन है। अब देखिए, इस कविता का शीर्षक है ला बेले डेम सेंस मर्सी, ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, अर्थात दया रहित सुंदर महिला। ये किसके द्वारा लिखी हुई है? जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई है। इसमें जो एक सशस्त्र योद्धा शूरवीर का वर्णन किया गया है वो स्वयं कवि जॉन कीट्स है, और जिस सुंदर महिला का वर्णन किया गया है वो एक फ्रांसीसी महिला फैनी ब्राउन है। ओ अरे, वाट क्या, एल कष्ट देना, दी तुझे, नाइट एट आर्म्स सशस्त्र योद्धा शूरवीर, एलोन अकेले, पेलली पीलापन लिए हुए, लॉइटरिंग इधर उधर व्यर्थ में घूमना, सेज घास, विदर्ड सूखना, लेक झील, बर्ड पक्षी, और सिंग गाना। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, अरे सशस्त्र योद्धा तुझे क्या दुख है, अर्थात तुझको क्या वस्तु दुख दे सकती है। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, जो अकेले और चेहरे का पीलापन लिए हुए घूम रहे हो, अर्थात अकेले और पीला चेहरा लिए हुए घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील पर उगी हुई घास मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी गाता नहीं है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ए सशस्त्र योद्धा तुझको क्या वस्तु दुख दे सकती है, अर्थात तुझे क्या दुख है। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, जो अकेले और पीला चेहरा लिए हुए घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, झील पर उगी हुई घास मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गाता नहीं है। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ए सशस्त्र योद्धा, ए शूरवीर तुझको क्या दुख है, अर्थात तुझको क्या वस्तु दुख दे सकती है। सो हैगर्ड, हैगर्ड माने थका और चिंतित, वो विगन दुख से पीड़ित, स्क्विरल गिलहरी, ग्रैंडरी माने भंडार, फुल माने भरा हुआ, हार्वेस्ट फसल की कटाई, और डन माने कार्य का होना। ए सशस्त्र योद्धा तुझे क्या वस्तु दुख दे सकती है, जो तुम इतने थके, चिंतित और इतने दुख से पीड़ित हो। द स्क्विरल्स ग्रैंडरी इज फुल, गिलहरी का भंडार भी भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट हैज डन, हार्वेस्ट हैज डन, और फसल की कटाई भी हो चुकी है। आई सी ए लिली ऑन दाई ब्राउ, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, सी माने देखना, लिली माने कुमुदिनी का फूल, और ब्रो माने भ्रकुटी। एंग्विश माने मानसिक, मॉइस्ट माने नम, फीवर माने ज्वर, और ड्यू माने बूंदे। चीक्स माने गाल, फेडिंग माने मुरझाते हुए, रोज माने गुलाब, फास्ट माने तेजी से, विदर्थ माने सूखना, और टू माने भी। मैं तेरी भ्रकुटी पर एक कुमुदिनी के फूल की तरह से सफ़ेदी देखता हूँ,
विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, जो मानसिक चिंता से नम है और ज्वर के पसीने की बूंदों से युक्त है। एंड ऑन दाई चीक्स ए फेडिंग रोज, और तेरे गुलाब तेरे गाल एक मुरझाते हुए गुलाब की तरह से हैं। फास्ट विदर्थ टू, और वे भी तेजी से सूख रहे हैं। अब देखिए जॉन कीट्स उत्तर देते हैं, मेट माने मिलना, लेडी महिला, ये जो लेडी का नाम है वो फैनी ब्राउन। मीड्स घास का मैदान, फुल भरपूर, ब्यूटीफुल सुंदर, फेरी परी, चाइल्ड बच्चा, हेयर बाल लॉन्ग लंबे, फुट चाल, लाइट हल्की स्फूर्ति युक्त, आइज आँखें, और वाइल्ड मीन्स जंगली अर्थात मदमस्त। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, मुझे घास के मैदान में एक महिला मिली। फुल ब्यूटीफुल, पूर्ण रूप से सुंदर थी। ए फेरी चाइल्ड, एक परी की संतान। हर हेयर वाज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसकी चाल हल्की यानी स्फूर्तिदायक थी। एंड हर आईज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें मदमस्त थीं। आई मेड ए गारलैंड फॉर हर हेड, मेड माने बनाया, गारलैंड माने फूलों का हार, हेड माने सिर, ब्रासलेट्स कंगन, फ्रेग्रेंट खुशबूदार, जॉन माने करधनी, लुक माने देखा, लव माने प्रेम करना, स्वीट माने मधुर, और मौन माने आहें, आए भरना। आई मेड ए गारलैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए एक फूलों का हार बनाया। एंड ब्रासलेट्स टू, और एक कंगन भी बनाया। एंड फ्रेग्रेंट जॉन, और एक खुशबूदार करधनी भी बनाई। सी लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर ऐसे देखा, एज सी डिड लव, मानो उसने प्रेम किया हो। एंड मेड स्वीट मौन, और मीठी आह भरी। सेट स्थापित कर लिया, बैठा लिया। पेसिंग तेज गति से चलने वाला। स्टीड घोड़ा, युद्ध का जो घोड़ा होता है। नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं सिवाय। सा माने देखा। डे लॉन्ग, पूरे दिन। साइड लॉन्ग, एक तरफ। बैंड माने झुकी हुई थी। फेरी परियों का। सॉन्ग माने गीत। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसको अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और दिन भर सिवाय उसके कुछ भी नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बैंड, क्योंकि वह एक तरफ को झुकी हुई थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और एक परियों का गीत गा रही थी। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट, फाउंड माने पाया यानी व्यवस्था की, रूट्स माने कंद, रेलिस माने स्वादिष्ट, स्वीट माने मधुर, हनी माने शहद, वाइल्ड माने जंगली यानी जंगली शहद, मन्ना ड्यू देवताओं के पेय पदार्थ, श्योर माने निश्चित, लैंग्वेज माने भाषा, स्ट्रेंज माने विचित्र, सैड माने कहा, लव माने प्रेम, दी माने तुझे, ट्रू माने सच्चा। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट, उसने मेरे लिए स्वादिष्ट मधुर कंद मूलों की व्यवस्था की। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद की व्यवस्था की। एंड मन्ना ड्यू, और देवताओं के पेय पदार्थ की व्यवस्था की। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और निश्चय ही विचित्र भाषा में उसने कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुझे सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोव, टुक माने ले गई, मी माने मुझे, हर माने अपनी, एल्फिन माने रहस्यमयी, ग्रोट माने गुफा। देयर माने वहाँ, वेप्ट माने रोई, साई माने आहें भरना, शोर माने दुखी। शट माने बंद करना, वाइल्ड माने मदमस्त, आइज माने आँखें,
विद माने से, किस माने चुम्बन लेना, फोर माने चार। शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वह वहाँ रोई। एंड साइड फुल सोर, और दुखी होकर के आहें भरी। एंड देयर, और वहाँ आई सट, मैंने बंद कर दिया। हर वाइल्ड सैड आइज, उसकी मदमस्त दुखी आँखों को। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड सैड आइज, और मैंने वहाँ उसकी मदमस्त दुख भरी आँखों को बंद कर दिया। विद किसेज फोर, चार चुंबन से। एंड देयर सी लल्ड मी ए स्लीप, और वहाँ उसने मुझे लोरी दे करके सुला दिया। लल्ड माने लोरी गाना, एस्लीप माने सुलाना। एंड देयर आई ड्रीम्ड, ड्रीम माने स्वप्न देना, वो बिटाइड बुरा हो उस स्वप्न का, यानी दुख की पराकाष्ठा। लेटेस्ट अंतिम, ड्रीम स्वप्न, एवर माने कभी, कोल्ड माने ठंडी, हिल साइड माने पहाड़ी पर। एंड देयर सी लल्ड मी ए स्लीप, और वहाँ उसने मुझको लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ मैंने स्वप्न देखा। आह वो बिटाइड, अरे बुरा हो उस स्वप्न का, अर्थात वह दुख की पराकाष्ठा थी। द लेटेस्ट ड्रीम, वह अंतिम स्वप्न था। आई एवर ड्रीम्ड, जो मैंने कभी देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी पर। आई सा माने देखा, पेल माने पीले यानी रक्तहीन, किंग्स राजाओं, प्रिंसेस राजकुमार, टू माने भी, वेरियर्स योद्धा, डेथ पेल मृत्यु के समान पीले, क्राइड चिल्लाए, लावेले डेम सेंस मर्सी, दया रहित सुंदर महिला, हैथ दी माने तुझे, इंथ्रॉल माने बंधन में लेना। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, मैंने रक्तहीन राजाओं को और राजकुमारों को भी देखा। पेल वेरियर्स, रक्तहीन योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे ऑल, वे सब मृत्यु के समान पीले थे। दे क्राइड, वे चिल्लाए। लाबेले डेम सेंस मर्सी, दया रहित सुंदर महिला ने। हैथ दी इन थ्रॉल, तुझको अपने बंधन में ले लिया है, अर्थात अपना दास बना लिया है। ये जो हैथ है तू की बोली के लिए आता है। दी माने दाऊ, दी, दाई, दाइन, और हैथ इसी में प्रयोग होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी TH वेल फॉर्म लगती है पिछले स्टेंजा में दी गई है, वो भी तू की बोली के लिए है। आई सा देयर स्टारविड लिप्स इन द ग्लूम, ग्लूम माने अंधकार, स्टारविड माने भूख से पीड़ित, लिप्स माने होठ, हॉरिड माने भयानक, वार्निंग माने चेतावनी, गैप माने खुले हुए, वाइड माने विस्तृत, अवोक माने जाग्या, फाउंड माने पाया, कोल्ड हिल साइड ठंडी पहाड़ी पर। आई सा देयर स्टारविड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने अंधकार में उनके भूख से पीड़ित होठों को देखा। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो भयानक चेतावनी दिए हुए विस्तृत रूप से खुले हुए थे। एंड आई अवोक, और मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर, और यहाँ स्वयं को पाया। ऑन द कोल्ड हिल्स साइड, ठंडी पहाड़ी पर। एंड दिस इज वाई आई सोजोर्न हियर, दिस इज वाई माने इसलिए, सोजोर्न माने ठहरा हुआ, डेरा डालना। जो परदेसी लोग होते हैं डेरा डाल करके रहते हैं, सोजोर्न कहते हैं। एलोन अकेला, पेलली पीलापन लिए हुए, लॉइटरिंग इधर उधर घूमना। दो माने यद्यपि, सेज माने घास, विदर्ड सूखी हुई है, लेक माने झील, नो बर्ड सिंग, और कोई भी पक्षी नहीं गाता है। एंड दिस इज भाई, और इसीलिए आई सोजोर्न हियर, मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ, अर्थात डेरा डाले हुए हूँ। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, अकेला और पीला चेहरा लिए हुए इधर उधर व्यर्थ में घूम रहा हूँ। दो यद्यपि, द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लीक, झील पर उगी हुई घास मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड्स सिंग्स, और कोई भी पक्षी गाता नहीं है।
ये अच्छी कविता है जॉन कीट्स की, ये इंटरमीडिएट की छठी कविता है, अच्छी कविता है, बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। इसको आप सावधानी से तैयार कीजिए। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।